असरानी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। दीपावली के रोज़ उनका निधन हो गया और जब पूरा देश दीपावली की रोशनी में नहाया हुआ था तब असरानी के चाहने वालों के घर में एक अंधेरा था, एक कभी न ख़त्म होने वाला अंधेरा। एक ऐसी खाली जगह बन गई, एक ऐसी अपूर्णीय क्षति जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। लेकिन मरने से पहले अपनी पत्नी मंजू असरानी से असरानी साहब ने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई थी और मंजू जी ने असरानी जी की वो आखिरी ख्वाहिश पूरी भी की। कोई 15-20 दिन पहले की बात है जब असरानी साहब को कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। पहले तो घर पर ही उनका इलाज किया गया, मगर जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तब असरानी जी को आरोग्य निधि हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जहां पर जांच हुई तो पता चला कि असरानी जी के लंग्स में पानी भर गया, फेफड़ों में पानी भर गया है और उन्हें ठीक करने की काफ़ी कोशिश डॉक्टर्स ने की, लेकिन वो बच नहीं पाए। और जब दीपावली के दिन दोपहर तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास जब असरानी जी की मृत्यु हुई तो ये खबर जब बाहर आई तो सारा देश सन्न रह गया। उनके चाहने वाले हैरान हो गए। असरानी जी को शायद ये आभास हो गया था कि अब उनका समय आ गया है और इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मंजू असरानी से अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई। एक रिपोर्ट की माने तो जिसमें मंजू असरानी ने बाद में कहा भी है, असरानी जी ने मंजू से कहा था कि उनके जाने के बाद कोई शोर शराबा या दिखावा बिल्कुल मत करना और सब कुछ बिल्कुल शांति से समाप्त करना है, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। और ये बात असरानी जी के मैनेजर बाबू भाई थीबा ने एक इंटरव्यू में भी बताई। यानी असरानी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी मौत के बाद भी वैसा ही तमाशा हो जो आमतौर पर अधिकतर फिल्म स्टार्स की मृत्यु के बाद मीडिया में होता है। सैकड़ों की संख्या में लोग आ जाते हैं, जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी। काला लिबास पहन लिया, सफ़ेद लिबास पहन लिया, काला चश्मा लगा लिया और किसी की आंखों में कोई गम नहीं होता, सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने आते हैं। असरानी साहब ने दशकों तक ये सब देखा और उन्होंने अपनी पत्नी मंजू से कहा कि मेरी आखिरी यात्रा में बिल्कुल ये सब ना हो, मेरा अंतिम संस्कार बहुत शांति से बिना किसी शोर शराबे के होना। और यही वजह थी कि असरानी जी का अंतिम संस्कार बहुत जल्दी कर दिया गया। दिवाली की रात लगभग 8 बजे असरानी जी पंचतत्व में विलीन हो गए। जैसा कि रिपोर्ट बताती है, असरानी साहब की कोई संतान नहीं थी। भाई बहन और उनके बच्चे ही असरानी जी का परिवार थे। हालांकि इंटरनेट पर बहुत जगह बताया गया है कि असरानी जी को एक बेटा है जो पेशे से डेंटिस्ट है और अहमदाबाद में अपनी क्लिनिक चलाता है। ये बातें कही जा रही, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हमने भी असरानी जी की बायोग्राफी में ये बात पढ़ी, मगर अब चूंकि इस बात की सच्चाई पर संशय है तो फिलहाल हमने असरानी जी की भी बायोग्राफी से ये बेटे वाली बात को हटा लेना ही हमने उचित समझा कि जब हम ये वीडियो बनाएं तो फिर इस बात को हटाएं। क्योंकि जब तक कंफर्म ना हो तब तक हम अपने दर्शकों को कोई ऐसी बात नहीं बताना चाहते जिसके बारे में हम खुद कंफर्म ना हो। असरानी जी की पत्नी मंजू असरानी के बारे में बात करें तो असरानी जी से शादी से पहले उनका नाम मंजू बंसल हुआ करता था। मंजू जी भी एक्ट्रेस थीं और फिल्मों में काम करने के दौरान ही मंजू जी और असरानी जी की मुलाकात हुई। एक फिल्म आई थी आज की ताज़ा खबर और नमक हराम तो आपको याद होगी, जो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा असरानी, के हंगल तमाम बड़े कलाकार थे। उसमें भी एक किरदार है जो मंजू असरानी ने निभाया है। दोनों ने शादी से पहले साथ में काम किया और इस दौरान दोनों की बढ़िया दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे, चाहने लगे, एक दूजे के हो गए, या यूं कहिए कि तय कर लिया कि अब हमें शादी करनी है। और आखिरकार असरानी और मंजू ने शादी कर ली। असरानी जी से शादी करने के बाद भी मंजू जी ने कुछ सालों तक तो फिल्मों में काम करना जारी रखा, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को असरानी और अपनी फैमिली तक समेट लिया। बाद में मंजू जी ने फिल्में छोड़ दी और ख़ुद को एक तरीके से ग्लैमर वर्ल्ड और मीडिया की चकाचौंध से बिल्कुल पूरी तरीके से हटा लिया और एक मजबूत पिलर के तौर पर वो असरानी साहब के साथ खड़ी रहीं, जिससे कि असरानी साहब दशकों तक हमारा मनोरंजन करते रहे। हर स्थिति में वो असरानी जी का ख्याल रखती रहीं। मंजू असरानी जी को तो बिग सैल्यूट करना चाहिए, उन्हें सलाम करना चाहिए और असरानी साहब को हम
द बॉलीवुड रेडियो की टीम की ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाया, लेकिन आज ये मैं खुद आपके सामने आया हूँ और ये बताने के लिए कि असरानी साहब ने आखिरी समय में जब उनका अंत नज़दीक आया तो उन्होंने अपनी पत्नी मंजू असरानी से कहा था कि मैंने ये सब दुनिया बहुत देखी है, लोग जब चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर तो कैसे लोग ड्रामा करते हैं, नकली आंसू बहाते हैं और ये बताने और जताने की कोशिश करते हैं कि हम तो इनके सबसे बड़े करीबी थे। और कई ऐसी बातें मीडिया में बताते हैं कि मुझे फ़लाँ ने ये कहा था, मुझे ये बताया था, मैं उनके इतना करीब था। ये सब ढकोसला है। मंजू असरानी ने उस बात को बाद में बताया भी, और असरानी साहब ने मंजू असरानी अपनी पत्नी से कहा था कि बिल्कुल बिना किसी शोर शराबे के मेरी आखिरी विदाई करना, और मंजू असरानी ने ऐसा ही किया।